बेटा हम लोग बात कर रहे थे ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल आपको बताया गया कि ये बॉडी के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनसे ब्लड क्या करता है, मूव करता है। क्या करता है? ब्लड मूव करता है, सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में। तो हमारे पास 3 ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। सबसे पहली हेडिंग बनाओ आर्टरी। क्या बनाओगे? आर्टरी। सबसे पहली हेडिंग आर्टरी, ARTERY, आर्टरी। बेटा आर्टरी के बारे में बताया गया था। आओ, ये क्या करती है? हार्ट से आती है, निकलती है, तो इसे हम लोग कहते हैं आर्टरी। ब्लड वेसल्स इमर्ज आउट फ्रॉम हार्ट या वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, या ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। बात वही है, हार्ट से निकलती है, वेंट्रिकल से ब्लड ले जाती है, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है। अपने अपने रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, मीनिंग सबकी वही है, ठीक। लेकिन बेटा आर्टरी, वेन और कैपिलरी बताने के पहले मैं आर्टरी के साथ एक बात और बताऊंगा। अगर हम एक टिपिकल ब्लड वेसल को निकालें, टिपिकल मतलब कोई एक एग्जाम्पल के रूप में, और उसका ट्रांसफर सेक्शन काटें, तो हमें यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे से 3 लेयर होती है। क्या होती है? 3 लेयर वॉल के अंदर। ये ल्यूमेन है, ये बेटा सबसे बाहर, ये है बीच वाली, ये है सबसे अंदर वाली। इसे कहते हैं कवरिंग, ट्यूनिका। सबसे बाहर है तो एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया क्योंकि बीच में है, ट्यूनिका इंटरना क्योंकि अंदर है। हो गया? सीधी सी बात है, बाहर है तो एक्सटर्ना, बीच में है तो मीडिया बीच वाले, और अंदर है तो इंटरना अंदर वाले। ठीक ठीक। अब ये तो आपको ने ऐसे ट्रांसफर्स काटा। अगर आपको इसको एक लंबी ट्यूब ऐसे ले और एक एक लेयर देखने की कोशिश करें, तो आप देखो ऐसे मैं थोड़ा सा तिरछा बना रहा हूँ इसे। ऐसे है, ठीक, पूरी ट्यूब दिख रही। अब हमने क्या किया, इस ट्यूब का यहाँ तक सबसे बाहर वाली लेयर को उतारा, यहाँ तक उतारा। जहाँ तक उतारा तो हमें यहाँ मिल गई, ठीक। अब ये बाहर वाली लेयर गायब हो रही है, यहाँ तक गायब कर दिया। ये यहाँ तक मिल गई, ये गायब हो गई। यहाँ सॉरी, यहाँ तो रहेगी ना, ठीक। अब ये यहाँ हो गई। अब हमने क्या किया, बीच वाली को भी यहाँ तक उतारा, ठीक। इसे हमने एक एक लेयर को पील ऑफ कर दिया, उतार दिया, ठीक। तो हमने क्या देखा कि जो अंदर वाली लेयर है इस पे यूं ऐसे फ्लैट सेल्स लगी है, ऐसे इंटरलॉक कर रखे हैं आपस में ऐसे। ये सबसे अंदर वाली है, इसे कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। ये वाली है ऐसे सर्कुलर मसल्स की बनी है, थोड़ा सा मस्कुलर फाइबर्स है इसमें, इसे क्या कहते हैं? मीडिया। और ये वाली है एक्सटर्नल। 3 लेयर हो गई। बेटा ध्यान देना, जो आर्टरी होती है उसमें 3 लेयर होती हैं। क्या होती है? 3 लेयर होती है और वेल डेवलप्ड होती है। जो वेन होती है उसमें 2 लेयर, 3 लेयर होती हैं, बट बीच वाली लेयर बिल्कुल थिन होती है। समझ गए? और जो तुमको जिन्होंने भी पढ़ाया है कि बीच वाली लेयर नहीं होती, उन्होंने गलत नहीं पढ़ाया है, कहीं कहीं मेंशन है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बीच वाली होती है लेकिन बहुत थिन होती है। और जो कैपिलरी होती है उसमें केवल यही होती है, कैपिलरी में केवल यही ट्यूनिका इंटरना होती है, जो कि स्क्वैमस एपिथीलिया की बनी है। इसे हम लोग कहते हैं इंडोथीलियल सेल। क्या बोलते हैं?
एंडोथीलियल सेल। आपको ब्रीथिंग वाला चैप्टर याद हो तो मैंने जब डिफ्यूजन सरफेस बताया था वहाँ बताया था स्क्वैमस ऑफ लंग, नीचे एंडोथीलियल सेल ऑफ ब्लड वेसल्स और बीच में बताया था बेसमेंट लेयर। याद है ना, वही वाली एंडोथीलियल तो है ये। ठीक, एक बात और, अगर हम आर्टरी की बात करें तो आर्टरी ब्लड लाती है हार्ट से ब्लड लाती नहीं है, हार्ट इनको ब्लड देता है जबरन, यूं सिस्टोल करता है, ऐसे दबता है तो ब्लड प्रेशर से आता है। जब प्रेशर से आता है तो वहाँ कोई वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रेशर से जा रहा है वो पीछे नहीं आएगा, वो पीछे नहीं है। जिसमें प्रेशर नहीं है वो सोचेगा मुड़ के देख ले, जिसमें पता है कि पीछे देखो गोली मार दिया जाओगे वो पीछे नहीं देखता, सही है ना। तो इसमें प्रेशर से ब्लड चलते हैं, इसलिए क्या है कि इसमें बैक फ्लो के चांसेस नहीं होते, इसलिए आर्टरीज में वॉल्व नहीं होते। क्या नहीं होते? वॉल्व नहीं होते। और अगली बात कि आर्टरीज हमारी बॉडी में बिल्कुल डीप में होती हैं। कहाँ होती है? बिल्कुल डीप में होती हैं, लेकिन दो आर्टरी का नाम मैंने बताया था इसी चैप्टर में जो कि सुपरफिशियल होती हैं। क्या होती हैं? सुपरफिशियल होती हैं। एक मैंने बताया था ब्रैकियल आर्टरी इन लेफ्ट आर्म और एक बताया था रेडियल आर्टरी इन रिस्ट। याद है? नोट कराएं, लिखो। हाँ, डायग्राम बना लो फिर नोट कराते हैं। हेलो, बोला। अच्छा, हाँ ठीक, कोई नहीं, इसको हम फीड करवा देंगे। ठीक है। बना लिया सबने? टोटल तुम्हारे कितने बनने हैं उसमें? टोटल बायो में कोई नहीं, वो तभी तो 12th करके ही आए थे। कौन सा कॉम्पिटिशन पढ़ा? हाँ, कोई नहीं। यहाँ तो हमारे पास ऐसे केस सिलेक्ट हुए हैं जो 2 साल +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल पढ़ के आए हैं। उनको बैच में बायो भी पढ़ाया, +2 भी कराया, सिलेक्शन भी कराया पहले अटेम्प्ट में, और मेरी फ़ोटो लगी है, पूरा भी हो गया। लेकिन उन पर मेहनत करनी पड़ी। पहले +1 में बैठाया, उस साल एग्ज़ाम लेट में हुआ था ना, 2 मई में आ गए जून में, तो उसको पहले +1 में पढ़ाया, +1 के बाद उसको +2 में भी शिफ्ट किया। जब बैच शुरू हुआ तो ड्रॉप में शिफ्ट किया, मेहनत करनी पड़ी। हाँ, वो सेम ईयर में +2 भी कर गया, सिलेक्शन भी ले गए। बेटा पता है, ये फालतू वाली बातें तो किया ना करो मेरे से, मैं 100 बार बोला हूँ। सब्जेक्ट होता है, तुम्हें पहले से ना डरा दिया जाता है। कभी सुना है मेडिकल और नॉन मेडिकल की इनिशियलिटी अलग आती हो? कभी कंसेप्ट नहीं भाई, न्यूटन ने मेडिकल वालों के लिए अलग कंसेप्ट दिया, नॉन मेडिकल के लिए अलग दिया है। कंसेप्ट सेम है, न्यूमेरिकल अलग है, वो तुम्हारे लिए हल्का आता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं,
पढ़ाते ना ना, तुम तो मेडिकल वाले हो, और यहीं पे गड़बड़ मच जाती है। भैया कंसेप्ट तो सही सिखाओ ना भाई। देखो ए फॉर कैट, कैट माने भैंस, ये नॉन मेडिकल वाले सीख लें। ए फॉर एप्पल, एप्पल माने चीकू, ये मेडिकल वाले सीख लें। ये कोई बात है? अरे सही चीज़ बताओ ना। ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब। तो ये वाली बेटा फालतू वाली बात किया ना करो। ऐसे ही बोला था कि टैक्सेशन ज़्यादा होती है। नहीं बेटा, मैथ से कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, यही तो गड़बड़ है। फिजिक्स में फिजिक्स कंसेप्ट लगाओ ना, मैथ के क्यों लगाते हो? पता क्यों? क्योंकि तुम्हारे पढ़ाने वाला मैथ वाला है, उसको मैथ ही आती थी, लेकिन मैथ के बच्चे कम होते हैं, पैसा कम मिलता है, इसलिए फिजिक्स पढ़ा रहा है। अब देखो बेटा, मैं क्लियर क्लियर बोलता हूँ, इसलिए मेरी बातें तो सुना ना करो, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है। पॉज कर दिया करे। इसलिए बेटा आप सब्जेक्ट पढ़ो। हो गया? चलो लिखो बेटा, लिखो। आर्टरीज, आर्टरीज emerge out from ventricle of heart, emerge out from ventricle of heart, ventricle of heart, and they carry blood away from heart, away from heart, heart नहीं, away from heart लिखना। arteries has all three layers, tunica externa, media and interna, tunica externa, tunica media and tunica interna, in क्या लिखो? artery has all three layer, tunica externa in their wall, उनके वॉल में तीनों लेयर पाई जाती है। देयर वॉल, THEIRWLL, देयर वॉल, फुल स्टॉप लिखना। आर्टरीज आर प्रेजेंट इन डीप ऑफ स्किन। हम लोग देखो इसको स्किन पढ़ाते हैं, जबकि सिर्फ स्किन नहीं है, पूरी बॉडी वॉल है हमारी, सही है कि नहीं? डीप ऑफ स्किन, स्किन में गहराई में पाई जाती है। हो गया? बट ब्राइकियल आर्टरी, BRACHIAL, अभी लिखाया था पिछली क्लास में, ब्राइकियल, BRACHIAL, ब्राइकियल आर्टरी, एंड रेडियल आर्टरी, RADIAL, रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी आर प्रेजेंट इन अपर रीजन या अपर पार्ट, अपर रीजन, या लिख सकते हो प्रेजेंट सुपरफिशियली, बात वही है ना, प्रेजेंट इन अपर पार्ट या अपर रीजन। हो गया? हो गया? चलो आगे लिखते हैं। इन आर्टरीज ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर, so valve जिसे पढ़ते हैं, valves are absent, valves are absent लिखना। aorta, AORTA, aorta is largest artery in our body, largest artery in our body। आगे लिखना। aorta is largest artery in our body। हो गया?
आगे लिखो। आर्टरीज ट्रांसपोर्ट oxygenated blood एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी ब्रैकेट लिखना, ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड। बेटा नोट्स आप लोग पढ़ लो। ये क्या चल रहा है? जुलाई। वैसे पहला लॉट टेस्ट जब अप्रैल में बैच शुरू होता है तो जुलाई में हो जाता है, लेकिन इस बार आपका अगस्त के लास्ट में लूँगा। जितना हुआ रहेगा सिलेबस सारा होगा, लेकिन उसके पहले एक दिन मैं डंडा डे रखूँगा, नाम है डंडा डे। उस दिन मैं पूछूंगा कितना आप नोट्स में लिखे हुए याद है, समझे हो कि नहीं। और बेटा देखो, मैं लड़कियों के प्रति बड़ा सॉफ्ट होता हूँ, उनको हमेशा रिजर्वेशन रखता हूँ। अगर आपको 10 डंडे मारूंगा तो इनका 30% रिजर्वेशन है, 13 डंडे हुए। बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ मैं। हाँ, इनको कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए बेटा आप लोग भी पढ़ के आना। सही है ना ये डायलॉग? हाँ। ये तो डर गया। अच्छा, इनको 10 हमें 13, 30% रिजर्वेशन। खाने ही क्यों हैं? हाँ, नहीं बनेंगे डॉक्टर, नर्स बन जाएंगे। अच्छा, हम पढ़ के आएंगे। अच्छा, मैं तुम्हारी बात को नहीं समझ पाया। पिछली वाली भी। चलो ठीक, ये हो गया बेटा। अब देखते हैं हमारी बॉडी में कौन कौन सी आर्टरी है। इसे मिटा देते हैं। हमारी बॉडी में कौन कौन सी आर्टरी है, हम आर्टरी की बात करते हैं। बेटा ध्यान देना, बस 2-4 नाम लिखने हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिखते हैं कोरोनरी आर्टरी। यहाँ लिखेंगे ऑर्गन का नाम, ये है हार्ट की वॉल में जाती है कौन? कोरोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी साथ में लिख लो, ये जाती है लंग्स। कैरोटिड आर्टरी, ये जाती है बेटा अपर पार्ट ऑफ बॉडी। आप लिख सकते हो इसे, जो एग्जामिनर अंकल ऑप्शन देते हैं, नेक एंड हेड। ये कभी भी अपर पार्ट नहीं देते, नेक एंड हेड दे देते हैं। इतना लिखें तो नहीं, मैं ऊपर से ही चलूँगा फिर नीचे, एक सीक्वेंस में चलते हैं ना। सबसे पहले लिखेंगे सब क्लेवियल, लेफ्ट चेस्ट, फ्रेनिक आर्टरी। फ्रेनिक टर्म किसके लिए आता है? डायफ्राम के लिए। लीनोगैस्ट्रिक, नहीं मैं तो ऊपर से नीचे क्यों चल रहा हूँ। देखो बेटा, याद करने का तरीका होता है। अगर रैंडम याद करोगे अलग बात है, बाकी एक सीक्वेंस में याद करोगे सही रहेगा। सही कि नहीं? तो मैं हार्ट से निकला, पहले हार्ट ले लिया, यहाँ लंग ले लिया, उसके बाद फिर अपर पार्ट आ गए, फिर यहाँ आ गए, अब यहाँ आ गए, यहाँ डायफ्राम के नीचे अब आ रहा हूँ। स्टमक एंड स्प्लीन। अब इसके नीचे चलते हैं। यहाँ साइड में क्या है? लीवर, और इधर है किडनी। ठीक, हिपैटिक,
ये लीवर, ये है रीनल, गौरव मिल गया रीनल, ये है किडनी, हो गया। वो पोर्टल है, पोर्टल होती है जो लीवर को जाती है, लेकिन वो हार्ट से नहीं आती, वो हार्ट से नहीं आती, ऑर्गन टू ऑर्गन जाती है, वो पोर्टल होती है। इसी चैप्टर में बताऊंगा। हो गया। सबसे बड़ी होती है हेपेटिक पोर्टल में, और सबसे छोटी हाइपोफाइशियल, जो हमारे यहाँ ब्रेन में यहाँ से निकल के यहाँ आ जाती है, हाइपोथैलेमस निकल पिट्यूटरी में आ जाती है। इतनी बड़ी तो होती है। हाँ नहीं, न्यूरो हाइपोफाइसिस तो पिट्यूटरी के पार्ट के लिए आते हैं, हाँ उसमें न्यूरॉन का रोल है। जो हाइपोफाइशियल सिर्फ अगले वाले में आती है, बताऊंगा वहाँ। रीनल। अब आप एक काम करो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं, लिख लो फीमोरल। फीमोरल मतलब ये लोअर लिम्ब, लोअर पार्ट। एक सीक्वेंस में हो गया। और इसमें से पूछे जाने वाले मुश्किल से ही है ये और कभी कभी फ्रेनिक आ गए, ये 3-4 आते हैं बस। लिख लिया सबने? नहीं, हो गया। आरटी सबने नोट कर लिया सबने? चलो अब हेडिंग बनाओ वेन। सर ट्यूनिका इंटरना किस रिएक्शन में उपयोग करते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना में बेटा फाइब्रस टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। फाइब्रस टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। आप जब मॉड्यूल पढ़ोगे उसमें लिखा है। और जो मीडिया होती है वो मस्कुलर लेयर से बनी है, जो इंटरना होती है वो एपिथीलिया से, उसे एंडोथीलियल सेल कहते हैं। ठीक, हो गया। चलो अगली हेडिंग बनाओ वेन। देखो veins collect blood from body organs and transport to atria of heart। आपको पता ना, आर्ट्रिया में ही या तो आके गिरेंगे, निकलेंगे वेंट्रिकल से, आएंगे कहाँ पे? आर्ट्रिया में। हो गया, आगे लिखना। वेन्स आर प्रेजेंट अपर पार्ट ऑफ स्किन। ये देखो ऊपर दिखाई पड़ते रहते हैं, देखो ये वेन है आपकी, ये ना आपकी, मतलब ये मेरी है, आपके हाथ में भी होगी ऐसे। जाते समय मांग लो, सल्लाह वेन दो हमारी। हो गया, अपर पार्ट ऑफ स्किन। आगे लिखना। देयर आर 2 लेयर्स इन वॉल ऑफ वेन्स। नहीं, तीनों लिखो आप, 3 लेयर, ऑल 3 लेयर्स इन वॉल ऑफ वेन्स, बट ट्यूनिका मीडिया इज थिन। ट्यूनिका मीडिया इज थिन। थिन मतलब थिन।
दुबली पतली। थिन। हो गया? हो गया? आगे लिखते हैं। वेन्स ट्रांसपोर्ट deoxygenated bloods, deoxygenated blood, except वही except pulmonary vein, pulmonary vein, ब्रैकेट लिखना, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट, ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, oxygenated blood from lung to heart. लंग टू हार्ट। हो गया? चलो आगे लिखते हैं। इन वेन्स ब्लड फ्लो विथ लो ब्लड प्रेशर, blood flows, low blood pressure, so valves are present, valves are present to prevent backflow, to prevent backflow, to prevent backflow। हो गया? to prevent backflow। आगे लिखते हैं। देखो बेटा, यहां आपका हार्ट है, ठीक? इधर जितने ऑर्गन हैं, सारे ऑर्गन का ब्लड कलेक्ट करके एक कॉमन वेन आकर के राइट एट्रियम में खुलती है, और इधर जितने बॉडी पार्ट हैं, ऑर्गन हैं, सबका ब्लड कलेक्ट करके दूसरी वेन राइट इसी राइट एट्रियम में खुलती है। इसका मतलब दो वेन हो गई, एक अपर पार्ट के लिए, लोअर पार्ट के लिए। इसे कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, इसे कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। एग्जामिनर अंकल अगर पूछ लें प्यार से कि लार्जेस्ट वेन इन आवर बॉडी, तो क्या कहोगे? सुपीरियर कि इन्फीरियर? इन्फीरियर। क्योंकि इन्फीरियर, देखो आपका बॉडी पार्ट जो है, यहाँ से अगर देखें इधर लंबा होता है, तो इधर वाला पार्ट क्या होगा? इन्फीरियर वेना कावा लंबा होगा, और सुपीरियर वेना कावा लिफ्ट। A common vein transport deoxygenated blood, transported deoxygenated blood from upper part of body and open in right atrium, and open in right atrium, called as superior vena cava, and open in right atrium. right atrium called as superior vena cava। एट्रियम में क्या है? एट्रियम और एट्रियम। हाँ, अट्रियम एक को बोलते हैं अट्रियम, वही, बट हम लोग बोल देते हैं हाँ। एंड ओपन इन राइट अट्रियम इज कॉल्ड एज सुपीरियर वेना कावा। हो गया? आगे लिखो। कॉमन वेन कलेक्ट डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट, from lower body part, from lower body part, and opens in कहाँ ओपन होगी? राइट एट्रियम इज कॉल्ड एज, क्या कहोगे? इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा।
inferior vena cava. inferior vena cava. आगे लिखना, inferior vena cava is longest vein in our body. हो गया। अब अलग अलग ऑर्गन का एक टेबल बना लें, जैसे आर्टरी का बना रखें, नहीं बना लेते हैं, नहीं कहोगे तो नहीं बनाएंगे, लेकिन बट मैं सोच रहा था बना लेंगे तो आपको अलग अलग याद हो जाएगा। ठीक, हो गया। सबसे पहले हम लोग हार्ट वाला ही शुरू करते हैं, हार्ट से, फिर ऊपर चलते हैं, फिर नीचे चलते हैं। ठीक, कोरोनरी हार्ट, सांस सांस लिख लो। पल्मोनरी लंग्स, जुगुलर वेन नेक, ये अपर पार्ट से लाती है। ठीक, फ्रेनिक डायफ्राम, रीनल किडनी, हिपैटिक लिवर, सियाटिक लोअर लिम्ब। इसमें कमी है ना, आप देखो स्टमक वाली, स्प्लीन वाली सब गायब हो गई। क्यों? क्योंकि स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब की इकट्ठे होकर हिपैटिक पोर्टल वन में लीवर में चली जाती है, तो इनके लिए कॉमन वेन तो कोई बची ही नहीं, इसलिए एक संख्या कम हो गई आपकी। कर लिया सबने? बेटा एक काम करो, मॉड्यूल में जो आपको सवाल दिए गए हैं वो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमने ऑब्जेक्टिव में ही डायग्राम बेस भी दिए हैं, मैचिंग वाले भी दिए हैं, दिए ना, है ना? तो ज़रूर करना। स्टेटमेंट वाले भी दिए हैं, बेटा किया करो। एक बात बताएं, जो कहूँ वो कर लेना, क्योंकि हमें पता है कि पैटर्न कैसे कैसे वेरी करता है, मूड क्या चेंज करता है। और आप सोचो नहीं सर पिछले 3 साल से तो ऐसे ही था, तो फिर उसमें बेटा आप गड़बड़ कर जाओगे। इस बार कईयों ने जब टेस्ट में मैं मैचिंग देता था, स्टेटमेंट देता था, सर लेंदी पेपर ना दिया करो, अब तो ऐसे नहीं आता। अब वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी मेरे से बात कर लें, सही है ना? तो बेटा इसलिए प्लीज़ जो कहा जाए वो कर लेना, क्योंकि जितनी आपकी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा साल पेपर दिलाने का अनुभव है, सही है ना? इसलिए थोड़ा, और उतना ही नहीं, 1 साल के एवरेज 5 बैच लगाओ तो 105 साल का अनुभव हो गया, सही है नहीं? तो थोड़ा सा ध्यान रखना। युगांशी सोच रही 105 साल, इतनी तो उसी की उम्र नहीं है, नहीं होगी इतनी तुम्हारी अभी। हो गया? चलो अब बेटा हम लोग बात करेंगे किसके? कैपिलरीज की। हेडिंग बनाओ, कैपिलरीज। अच्छा एक बात, तो आर्टरी और वेन डिस्कवर किसने किया था?
हाँ, आरबीआई, हार्वे, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर हार्वे ने हार्ट, आर्टरी और वेन खोजा था, विलियम हार्वे ने, और कैपलरी अलग साइंटिस्ट ने खोजा था, उनका नाम है मार्सेलो मैलपीजी। चलो हेडिंग बनाओ पहले, फिर बताता हूँ। हेडिंग बनाओ। लाइट नहीं ना? नहीं। हाँ? भाई, लेकिन पता नहीं चला हम लोगों को, अब थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई तब मैंने देखा। चलो इधर देखते हैं बेटा, कैपलरी की बात करें, इधर देखो सारे बच्चे, बेटा आप लोग देख लो, काम आएगा इधर। आर्टरी जो होती है किसी ऑर्गन में आती है, आर्टरी आ गई ऑर्गन में। अब ये क्या करेगी, ऑर्गन के अंदर आने के बाद पतली पतली ब्रांच में डिवाइड होगी, ये अक्सर क्या करती है, पहले इसकी सब ब्रांचेज बनती हैं ऐसे, ऐसे, ये है आर्टरी, ये है आर्ट्रियोल। क्या है? आर्ट्रियोल। अब ये आर्ट्रियोल डिवाइड होंगे, इधर देखना बेटा, ये जो ब्रांचेस बन गई हो गई कैपिलरीज। क्या हो गई? कैपिलरीज। ये हो गई बेटा वेन्यूल, वेन्यूल, ये हो गई आपकी वेन, ये हो गई वेन। आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल एंड वेन। ये कैपिलरीज के चारों ओर यहाँ पे टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? टिश्यूज। और टिश्यूज के चारों ओर फ्लूइड भरा होता है, इसे कहते हैं ईसीएफ। क्या होता है? ईसीएफ। और वहाँ जाके कैपिलरीज के अंदर ब्लड भरा है, बाहर ईसीएफ भरा है। ब्लड और ईसीएफ के बीच में केमिकल लेन देन हो जाता है, ऑक्सीजन दे दिया, CO2 ले लिया, न्यूट्रिएंट दे दिया, एक्सक्रीटरी मैटर ले लिया, हार्मोन दे दिया, मिनरल्स दे दिया। सही है ना? ये लेन देन होते रहते हैं। उसके बाद कैपिलरीज मिलके वेन्यूल बनाती, वेन्यूल से वेन बनता है। सही है? लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारी बॉडी में क्या कभी ऐसा होता है कि आर्टरी से, आर्ट्रियोल से कैपिलरी तो बने, लेकिन दोबारा जब वो रीयूनाइट हो तो वेन्यूल और वेन ना बने, वापस आर्ट्रियोल या आर्टरी बन जाए? ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, लेकिन ऐसा है आपकी बॉडी में। आपने कभी बचपन में किडनी पढ़ा है? बचपन मतलब 9th-10th में किडनी में होगा एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, है ना? एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल नहीं पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा है? पढ़ा है बेटा। उसमें आर्ट्रियोल आके कैपिलरी बनाती है, ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस जब रीयूनाइट होते हैं वापस इफरेंट आर्ट्रियोल बनाते हैं, वेन या वेन्यूल
नहीं बनाते। और ऐसे कैपिलरी को जहाँ पर रीयूनाइट होके वेन या वेन्यूल ना बनाए, वापस आर्टरियोल बना ले, उसे हम नया नाम देते हैं। पता क्या देते हैं? रेटिया मिराबिलिस। क्या बोलते हैं? रेटिया मिराबिलिस। आपकी ज़िंदगी में 3 मिराबिलिस है, 2 तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट हैं। सबसे पहला आपको मिल गया रेटिया मिराबिलिस, दूसरा इसी +1 में मिलेगा बैजिया टोवा मिराबिलिस, तीसरा +2 में मिलेगा मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा याद है? 4 o'clock प्लांट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस 1 to 1, लाल कलर का फूल क्रॉस कराने पे पिंक कलर का देता है, वो इसी के एग्जाम्पल तो है। 4 o'clock मिराबिलिस जलापा, जापा नहीं, अच्छा नहीं, मैं सोच पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, जापे तो कहते ना उसे, हाँ यही कहते। स्यापा तो अलग है, वो तो जो तुम लोग करते हो, माँ बाप पढ़ाते रहेंगे, तुम लोग लास्ट में कहोगे किस्मत ख़राब थी, पेपर में ये हो गया वो हो गया। अपनी गलती तो माननी नहीं है, गलती सिर्फ आपके सिलेक्शन